आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। चंदन कैसे लगाने से चमकेगी किस्मत, चंदन कहां रखने से बदलेगी तकदीर, चंदन कहां चढ़ाने से बुलंद होंगे सितारे। पंडित जी से जाने चंदन से जुड़ी 40 बातें। जी हाँ, चंदन की लकड़ी ही नहीं, चंदन का पेस्ट, चंदन की धूप, यहाँ तक कि पानी में चंदन घोलकर नहाने से भी कई ग्रहों के दोषों का बुरा प्रभाव हम पर से उतर सकता है। चंदन से जुड़े आसान उपाय आपको पैसा, शोहरत, तरक्की और कामयाब बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चंदन की किस चीज से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही चंदन कैसे लगाने से चमकेगी किस्मत, चंदन कहाँ रखने से बदलेगी तकदीर और चंदन कहां चढ़ाने से बुलंद होंगे आपके सितारे। चंदन से जुड़ी इन 40 बातें आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से चंदन के शास्त्रीय और पौराणिक महत्व के बारे में जानते हैं। पंडित जी, क्या महत्व है? और चंदन की हम बात कर रहे हैं, मुझे तो उसकी खुशबू का एहसास अभी से होने लगा है। कुछ ऐसी महिमा है। पूजा पाठ अनुष्ठान सनातन धर्म में जब भी शुरू होता है तो सबसे पहले आचमन प्राणायाम कराने के बाद, यजमान के ऊपर जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद, पवित्री धारण कराने के बाद सीधे माथे पर चंदन लगाया जाता है विद्वान ब्राह्मण द्वारा। ओम चंदनम वंदे नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। उसके बाद हाथ पर कलावा बांधा जाता है। उसके बाद फिर पूजन की प्रक्रिया शुरू होती है। चंदन क्या है? सब प्रकार के दुर्गति को दूर करने वाला है और रक्षा सूत्र जो है वो 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करने वाला है। 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करने वाला है। इसलिए सनातन धर्म में पूजा शुरू होते ही ये 2 प्रक्रिया जरूर होती है। ठीक है। तो चंदन के विषय में कहा भी गया है, जो मैंने मंत्र बताया आपको, ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। तो कहने का मतलब धूप दीप सुगंधित पदार्थों के कारण मंदिर के अंदर और चारों ओर दिव्याति दिव्य शक्तियों का संचार होता रहता है, जिससे भूत प्रेत बाधा का शमन और विषयुक्त कीटाणु शक्ति का नाश होता है। स्वास्थ्य उत्तम होता है। शुद्ध वायुमंडल के प्रभाव से हीन भावना और बुरे विचार मन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर आपने महामृत्युंजय मंत्र पर ध्यान दिया होगा तो उसका मंत्र है ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शब्द जो आता है वो महामृत्युंजय मंत्र में आता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि क्या करती है? पुष्टि का वर्धन करती है, पौष्टिकता का वर्धन करती है। और चंदन में क्या होती है? सुगंधि होती है। जो मलयागिर चंदन है, जो मलयागिर चंदन शुद्ध मलयागिर चंदन है, वो सचमुच में अत्यंत सुगंधित होता है। और मलयागिर चंदन के पेड़ से सैकड़ों सर्प हर समय लिपटे रहते हैं। इसी चंदन को कहा गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। और किसी चंदन के लिए नहीं, मलयागिर चंदन के लिए, क्योंकि ये परम शीतल होता है। परम शीतल होता है, लेकिन महंगा है। इसके नाम पर व्यापार हो रहा है डुप्लीकेसी का। ये कम से कम इस समय 70 से 80 हज़ार रुपये किलो है, अगर ओरिजिनल चंदन मिलता है तो। ओरिजिनल अगर आपको मलयागिर चंदन मिलता है तो 70 से 80 हज़ार रुपये किलो इसकी मार्केट प्राइस है। और अगर इसमें केसर डाल करके और केसर का चंदन बना करके देवी देवताओं को अर्पित किया जाए और स्वयं भी उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो फिर जीवन दिव्य हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो। चंदन को संस्कृत भाषा में श्रीखंड भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार देवी देवताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को हरि चंदन कहते हैं और मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को
श्री चंदन कहते हैं। चंदन लगाने से मस्तिष्क और नेत्रों की शक्ति में वृद्धि होती है। चंदन की खुशबू से डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्मोन्स का असंतुलन ठीक होता है। चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। चंदन से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नाम के रसायनों का संतुलन बना रहता है। मेधा शक्ति बढ़ती है, मानसिक थकावट नहीं रहती है और सिर दर्द नहीं होता है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहावत है कि द्विजातियाँ जो हैं, द्विजाति का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। द्विजाति का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तीन लोग अगर चंदन नहीं लगाते हैं तो फिर इनका चेहरा देखने पर भी पाप लगता है। अर्थात इन सभी लोगों को चंदन अपने माथे पर अपने संप्रदाय के अनुसार जरूर धारण करना चाहिए। शैव, शाक्त, वैष्णव जो भी आप हैं, आप उसके अनुसार चंदन धारण करें। अगर आप वैष्णव हैं तो खड़ा त्रिपुंड धारण करें। अगर आप शाक्त हैं तो गोला चंदन धारण करें। अगर आप शैव हैं तो आड़ा त्रिपुंड आप धारण करें। तो कहने का मतलब भस्म भी धारण कर सकते हैं। भस्म भी चंदन के कोटि में आती है और जो भस्म बनती है उसमें भी इत्र डालने का विधान है। गाय के गोबर के कंडे को जला करके और उसकी राख को छान करके उसे दूध में उस राख को गूँथा जाता है और फिर उसकी गोलियां बना करके गाय के गोबर के उपले में उसे जलाया जाता है। जब वो पक करके लाल हो जाती है तब उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद उसमें चंदन का इत्र मिलाया जाता है और इत्र मिलाने के बाद तब उसकी पैकिंग होती है। तब वो भस्म विभूति उत्तम कोट की विभूति होती है। यही विभूति भगवान शिव के अंग पर लेप किया जाता है, शिवलिंग पर लेप किया जाता है। और ऐसी ही विभूति से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है। भगवान शिव का उससे श्रृंगार भी किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। यानी साफ तौर पर पंडित जी, अगर कोई पूजा में रखी चीज है तो उसके पीछे बहुत सारे उसके मायने हैं। अगर चंदन की आप जैसे बात बता रहे हैं, ये हम चंदन जब लगाते हैं तो बहुत शांति का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि बहुत ठंडक पड़ गई है। तो इन सब बातों का भी ख्याल कहीं ना कहीं रखा गया है पूजा सामग्री। इन बातों का ही तो ख्याल है। जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र चूंकि चित्र में मिलता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र है जी, जो कामदेव को जलाने के लिए खुला था। हाँ। यहीं पर तो चंदन लगाया जाता है, स्त्री हो या पुरुष। जी, हाँ, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे शैव संप्रदाय हो, यहाँ चंदन तो सब लगाते हैं। और यहाँ चंदन लगाने का मतलब है कि तीसरी आंख को एक्टिव करना, शांत करना। एक्टिव करना, शांत करना। तीसरी आंख का मतलब होता है रौद्र रूप नहीं, तीसरी आंख का ये भी मतलब होता है भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जानकारी होना। मतलब जिसको अंतरचक्षु कहते हैं। अंतरचक्षु का मतलब है कि अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा सारी चीज़ों को जान जाना जी। और जानती हो, जब कोई साधक साधना करता है तो लोग अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव करना चाहते हैं। और आज्ञा चक्र वहाँ होता है जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ चंदन लगाते हैं, वहीं आज्ञा चक्र होता है। और आज्ञा चक्र पर द्विदल कमल पर बैठे हुए शिव का ध्यान किया जाता है। कुंडलनी जब आज्ञा चक्र में पहुँचती है और जरा सा भी अगर असावधानी हुई या गुरु नहीं है तो पहली बात तो व्यक्ति मर जाता है। दूसरी बात, यदि कोई सक्षम गुरु है तो विशुद्धि चक्र से सीधे कुंडलनी को उठाकर सहस्त्रार में पहुंचवा देता है। अच्छा, हिंदू धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या है कि कुंडलनी दो जगह होती है। एक मूलाधार चक्र में गुदा मार्ग के पास और एक सहस्त्रार में सर के ऊपर। दो जगह कुंडलनी होती है जी। और ये त्रिवलयाकार नागिन की तरह होती है। नीचे वाली कुंडलनी जो है उसका मुंह नीचे की तरफ है गुदा मार्ग पर, और ऊपर वाली कुंडलनी जो है उसका मुंह ऊपर की तरफ है। तो जब हम कुंडलनी का आवाहन करते हैं तो ये कुंडलनी बहुत तेजी से अपने स्थान से चल देती है।
अगर नीचे से कुंडलनी चली तो उसमें खतरा है कि अगर सुषुम्ना नहीं खुली हुई है, सुषुम्ना एक नाड़ी है, जैसे ईड़ा बाईं नाड़ी है, पिंगला दाहिनी नाड़ी है, दोनों नासिका से चलना है, सुषुम्ना नाड़ी है। अगर सुषुम्ना नहीं खुली है और वो ईड़ा में घुस गई या पिंगला में घुस गई तो व्यक्ति विक्षिप्त तो पागल हो जाता है। उसी को कहा जाता है कि उल्टा मंत्र जप कर रहे थे इसलिए पागल हो गए। और इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। और अगर सुषुम्ना मूलाधार चक्र में जाकर के और वहीं फंसी रह गई, और अगर कुंडलनी मूलाधार चक्र में जाकर वहीं घूमती रह गई और ऊपर नहीं उठी, तो ऐसा व्यक्ति इतना कामुक हो जाता है, पशुओं तक को नहीं छोड़ता है, और ऐसे व्यक्ति की अंत में दुर्गति होती है। तो सुषुम्ना जागृत है कि नहीं ये कोई सक्षम गुरु ही बताएगा। सुषुम्ना जागृत है कि नहीं कोई योग सिद्ध पुरुष ही बताएगा कि आपकी सुषुम्ना जागृत है कि नहीं, आपको कुंडलनी का आवाहन करना चाहिए कि नहीं। ठीक है। और जो लोग ऊपर से कुंडलनी का आश्रय लेते हैं तो कुंडलनी सहस्रार से चलती हुई जब आती है तो इसमें खतरा कम होता है। जैसे आप राम कह के देखिए, राम माँ आप कहोगे तो कपाट बंद हो जाएगा मुंह का। रा से ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से स्वर आएगा और माँ कहने पे कपाट आपका बंद हो जाएगा। राम, मुंह बंद हो गया और पेट फूल गया। राम कहने के बाद पेट फूल गया। अब बात करते हैं चंदन के तिलक की। चंदन का तिलक लगाने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इन फायदों का। चंदन कीटाणुनाशक होने के कारण एक बेहतरीन हर्बल एंटीसेप्टिक है। चंदन का तिलक लगाने से बुरे विचार मन में कम ही आते हैं। चंदन का तिलक ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। शिवलिंग का अभिषेक चंदन से किया जाता है। श्रीहरि और उनके अवतारों को सफ़ेद और पीले चंदन का लेप प्रिय है। देवी उपासना में लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंदन की लकड़ी से माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और गायत्री माता का जप करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना चंदन की लकड़ी से करने से मंगल ग्रह का दोष दूर होता है। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और गायत्री मंत्रों का जप करना सबसे शुभकारी माना जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए, ये बात तो हो गई चंदन के तिलक की। चंदन के इत्र की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिहार से हमारे साथ शीतल जी जुड़ गई हैं। शीतल जी, कालचक्र में आपका बहुत स्वागत है। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा नाम शीतल है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 6 तारीख 11 महीने 2006 को हुआ था। मुझे पूछना है कि मेरे घर में कुछ दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब से हमने सोचा है कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो बेटा, आपके कुटुंब भाव में मंगल, शनि और बुध की स्थिति है। अभी थोड़ा सा लगभग 1-1.25 साल से आपके घर की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि 26 जून के बाद आपके घर की परिस्थिति में सुधार हो जाएगा। आपके घर की परिस्थिति में निश्चित रूप से 26 जून के बाद सुधार हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप घर के लिए अच्छा काम कर सकती हैं तो आप रोज़ शिव मंदिर में 40 दिन तक लगातार जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा दीजिए और एक घी का दिया जला दीजिए। 40 दिन तक ये उपाय अगर घर का कोई भी सदस्य कर दे, केवल आप ही नहीं, कोई भी सदस्य कर दे, तो घर की स्थिति में सुधार हो जाएगा और घर की उन्नति के भी रास्ते खुल जाएंगे। ये उपाय कर लेना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ पंजाब से भी एक कालचक्र के दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, पूनम जी। पूनम जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। अपना सवाल कीजिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, खुश रहो पूनम। गुरुजी, मैं आपका शो देखती हूँ तो मुझे पता चला कि आप हमारी भविष्यवाणी करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरा जन्म 29 नवंबर 2011 को हुआ है और मैंने अभी 10वीं के पेपर दिए हैं। तो आगे मैं कौन सी फील्ड में जाऊं तो मुझे सफलता मिलेगी? पूनम, वैसे तुम्हारे अगर देखा जाए तो 10वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है।
मैं तो चाहूँगा बेटा कि आप निफ्ट की पढ़ाई करें। 12वीं के बाद एक निफ्ट की परीक्षा होती है, सरकारी शासन स्तर पर परीक्षा होती है, और निफ्ट में मतलब कि फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। अगर आप निफ्ट की तैयारी करें और 12वीं के बाद निफ्ट में सिलेक्शन आपका सरकारी विद्यालय में हो जाए, भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय का एक उपक्रम है, तो शायद आपके 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को फैशन, लग्जरी और मतलब कि विलासिता से संबंधित चीज़ों का ज्ञान करने से आजीविका चलाने में आसानी होती है। तो आप इसमें प्रयास कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा पर लौटते हैं और अब बात करते हैं चंदन के इत्र की। चंदन का इत्र कैसे लगाने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता रहती है, साथ ही चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चंदन का इत्र ये क्या कर देता है? चंदन का तिलक लगाने से पाप ताप का नाश होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंदन का तिलक लगाने से संकट के समय व्यक्ति की रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस घर में हर रोज चंदन की बट्टी को शिला पर घिसकर माथे पर लगाया जाता है, ऐसे घर में रोग शोक का वास नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप चंदन को घिसेंगे, चंदन प्रकट होगा, तो आप पहले तो देवी देवताओं पर भी लगाएंगे ना। पहले राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, कृष्ण जी को, राधा जी को, दुर्गा मैया को, महालक्ष्मी को, शिव जी को लगाएंगे, तब अपने लगाएंगे ना, कि केवल चंदन घिस के अपने लगा लेंगे। देवी देवताओं के लिए भी तो लगाएंगे ना। जैसे आप भोजन करने बैठते हैं तो मनुष्य होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप हाथ में जल लेकर के और भगवान का स्मरण करके और भगवान का धन्यवाद अर्पित करके और आपको भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, तब वो भोजन आपके लिए अमृत बनता है। सीधे अगर आपके पास भोजन आया और पहले सलाद की प्लेट आ गई तो आपने सलाद ठूंसना शुरू कर दिया, पापड़ आ गया तो पापड़ खाना शुरू कर दिया, और खाना भोजन आया तो भोजन करना शुरू कर दिया। आपने भगवान का स्मरण भी नहीं किया, भगवान को याद भी नहीं किया। तो जैसे पशु के सामने केवल भूस गिराया जाए, इतने पे ही वो मुंह मारने लगता है, न पानी का इंतज़ार, न खली चोकर का इंतज़ार। उसी तरह से अगर आप भी करते हैं, थाली देखने पे टूट पड़ते हैं और 1 सेकंड के लिए भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, तो क्या कहा जाएगा आपके बारे में? ज़रा सोच के देखिए। अपने बच्चों में भी आपको ये संस्कार डालना चाहिए कि बच्चा भी 2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए भगवान का ध्यान करना सीखे और भगवान को प्रसाद पवा करके खुद प्रसाद पाए। इससे क्या होगा कि भविष्य में बच्चा कभी कुमार्गगामी नहीं होगा, बच्चा कभी कोई बुरा कर्म नहीं करेगा, बच्चे के अंदर हर समय धर्म और अधर्म का ख्याल रहेगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान रहेगा। लेकिन जब माता पिता ही नहीं करेंगे जिस कार्य को, उस कार्य को बच्चे कैसे करेंगे? इसलिए केसर केवल मिला सकते हैं आप। हल्दी, केसर और कुमकुम राजसी तत्वगुण प्रधान हैं। ऐसे में बिना मिलावट वाला शुद्ध चंदन जो है, ये वैष्णव जो है प्रयोग में लाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र के एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंगेर से अर्जुन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए भैया। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद शाह है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ जी। 2-3-1980 का मेरा जन्म, दिन के 10:10 का है। जी जी। मेरे राशि क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी आपसे। और मैं आपसे पहले बात किया तो आपने मुझे एक उपाय बताया था, ओम राम रामाय नमः का मंत्र, जो मैं प्रतिदिन करना शुरू किया हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन मैं आपसे इसके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि सेहत खराब होने के बाद अगर किसी दिन मैं नहीं स्नान कर सकता तो क्या इस मंत्र को अगर मन में आ जाए तो क्या जाप करना उचित होगा? जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी आपसे। मेरे बेटे का जन्म 25/3/2010 को रात के 12:10 पर हुआ था। वो जानना चाहता हूँ कि किस राशि का है और उसके भाग्यफल क्या है। 2-3 बार दुर्घटना उसके साथ हो चुका है। एक बार सर में छोटा सा ऑपरेशन भी करवाना पड़ा था, लगभग 2 साल का उम्र था जिसमें। और उसके भाग्य में कोई सरकारी नौकरी का योग है या किसी और दिशा में प्रयास करना चाहिए, वो आप बता देते क्या? देखिए, ऐसा है अर्जुन जी, आप मेष राशि से अपने जीवन के दुख सुख का विचार किया करिए, ठीक है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा आपको, प्रचलित नाम के हिसाब से आपका अर्जुन नाम है। मेष राशि
प्रचलित नाम के आधार पर भी राशियों का बहुत प्रभाव जीवन पर होता है। 2 राशियां होती हैं, एक राशि नाम के आधार पर और एक प्रचलित नाम के आधार पर। ज़्यादा करके प्रचलित नाम के आधार की जो राशि होती है उसका भी असर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ओम रांग राहवे नमः मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का अगर 2700 बार सुबह शाम मंत्र जप कर लिया जाए तो केवल 18 दिन के अंदर पूरी रेमेडी हो जाती है। लेकिन अगर 10 माला किया जाए 1080 बार तो फिर इसको 81 दिन कम से कम करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आदमी को चाहिए कि राहु की शांति के लिए 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल किसी ज़रूरतमंद को शनिवार को दान भी करना चाहिए, उससे भी लाभ मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जहाँ तक अर्जुन जी आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा, आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य इस समय मेष राशि में है, चंद्रमा केतु के साथ है। बच्चा जरूर मृत्यु तुल्य कष्ट से उबरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसका 16वां साल शुरू हुआ है, लेकिन आप चिंता न करें, आगे भविष्य में इसके जीवन को कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है और न कोई गंभीर रोग की समस्या दिखाई दे रही है। रही बात पढ़ाई, एजुकेशन और शिक्षा की, तो उसके बारे में 10वें भाव में बैठा हुआ शुक्र इस बात का संकेत कर रहा है कि ऐसे लोग स्वतंत्र व्यवसायी भी होते हैं और विलासिता से संबंधित वस्तुओं का काम भी करने वाले होते हैं। सरकारी नौकरी का योग बहुत क्षीण है, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा, प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी न लगने पर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे इतना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि उसमें सफलता न मिलने से ज़िंदगी से हार मान लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। बच्चों की ऐसी परवरिश करनी चाहिए, बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार डालना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, अगर सफल हुए तो अच्छा, अगर असफल हुए तो उससे भी अच्छा, भगवान ने कुछ और अच्छा आपके लिए सोचा होगा। अगर ये वाली प्रवृत्ति मन में आ जाए तो आदमी कभी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नहीं होगा। इसलिए आपको भी अपने बच्चे के अंदर संस्कार डालना चाहिए कि भगवान ने आपके कर्म पहले से निर्धारित किए हुए हैं। हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो निर्धारित रास्ते पर न हो, इसलिए अगर असफलता मिल रही तो उसमें टूटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, विलासिता से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने पर इन्हें जरूर सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा पर लौटते हैं और आज हम बात कर रहे हैं चंदन की। कैसे चंदन जो है वो पूरे दोषों के प्रभावों को हम पर से हटा देता है। और अब बात करते हैं अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, घर के वास्तु दोष को भी चंदन दूर कर सकता है? देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे वास्तु दोष मेजर क्या होते हैं। मेजर वास्तु दोष घर में होता है कि दक्षिण और पश्चिम नीचा हो और उत्तर और पूरब ऊंचा हो, तो ये वास्तु दोष भयंकर है। अब इसका कोई उपचार नहीं है। दक्षिण तरफ घर के या पश्चिम तरफ गड्ढा हो, ये भयंकर वास्तु दोष है। पूरब उत्तर में गड्ढा या नदी का प्रवाह हो तो ये अच्छा है। और हर समय पूरब उत्तर नीचा होना चाहिए। ईशान कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए। ईशान कोण माने पूरब उत्तर के कोने में। पूरब उत्तर के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। अग्नि कोण में पूरब दक्षिण के कोने में भोजनालय होना चाहिए, मतलब किचन होना चाहिए। जी जी। ड्राइंग रूम हर समय पश्चिम और उत्तर के कोने में ही होना चाहिए। अगर आपने ईशान कोण में ड्राइंग रूम बना दिया तो जो भी रिलेटिव आपके यहाँ आएंगे आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे, आपके पारिवारिक मामले में इतना हस्तक्षेप करेंगे कि आपका जीवन नरक हो जाएगा और आपका पूरा जीवन उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप वायव्य कोण में गेस्ट रूम रखते हैं तो वहाँ आने वाले लोगों का 1 घंटे 2 घंटे बाद उच्चाटन हो जाएगा और वो अपने घर को जाएंगे और आप भी सुखी जीवन जिएंगे। इसी तरह से मास्टर बेडरूम हर समय दक्षिण पश्चिम के कोने पर ही रखना चाहिए। पानी की टंकी भी ले जाकर दक्षिण पश्चिम के कोने पर ही रखना चाहिए। सीढ़ियां हर समय पश्चिम और दक्षिण दिशा से ही क्लॉकवाइज जानी चाहिए।
ये सब कुछ ऐसे हैं वास्तु के टिप्स जिन्हें फॉलो करना चाहिए। और जब वास्तु दोष हो ही जाएगा और गंभीर वास्तु दोष है तो कभी छोटे मोटे उपाय काम भी नहीं करते हैं, तो उसमें संशोधन करने के लिए वास्तु में कुछ सुधार करना पड़ता है। लेकिन अगर मामूली कोई वास्तु दोष है तो आपको अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए चंदन का चूरा या भूरा, अश्वगंधा और गोखरू का चूर्ण कपूर के साथ मिलाकर अगर 40 दिन तक घर में हवन किया जाए तो इससे भी घर की वास्तु दोष की कमी जो है ठीक होती है। ये कौन सा वास्तु दोष इससे ठीक होगा? अगर आपके घर में सीलन है, अगर आपके घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आपके घर की दीवारों पर पपड़ी छोड़ रही है, बाथरूम में हर समय गीलापन बना रहता है, फर्श टूटी हुई है, सामान बिखरे हुए हैं, तो वो वाला वास्तु दोष जो है वो इस हवन से 40 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो निर्माणात्मक वास्तु दोष है उसका उपाय तो संरचना में सुधार के बाद ही होगा। और ये हवन करने से वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में लगातार प्रगति का माहौल बना रहे तो मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते लेकर लाल चंदन से हर पत्ते पर राम राम लिख करके उसका लाल धागे से एक बढ़िया माला बना करके और हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। ये उपाय गुप्त तरीके से करें, बहुत प्रचारित करके न करें, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चंदन की छाल, चंदन की लकड़ी, चंदन की माला और चंदन की धूप से जुड़े उपाय कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं ये बताएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।